हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग चैनल पर तो जैसे कि चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ऐसे बुक मैंने पढ़ाया है, बुक को भी सही ढंग से आप लोग पढ़िएगा और साथ साथ जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसको भी करिएगा। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है। आज मैं दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ, पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पाटलिपुत्रस्य। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्रस्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बुधकाले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुधकाल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बुधकाल में पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलीग्राम। यानी कि महात्मा बुद्ध के समय में पटना जो था पाटलीग्राम था, उस समय गांव था पटना। गांधी सेतु कुत्र अस्ति। कह रहा क्वेश्चन में गांधी सेतु कुत्र अस्ति। गांधी सेतु कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, पाटलिपुत्र नगरे। पाटलिपुत्र नगर में गांधी सेतु है। 4 नंबर क्वेश्चन है, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। नगर की पालिका कौन है? इस नगर की पालिका देवी कौन है? यानी कि पटना नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन है? तो आंसर हो जाएगा पटन देवी। पटन देवी जो है पटना की रक्षा करने वाली देवी हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कुटनिम्ताख्य। बुक में तो नाम पूरा दिया है कुटनिम्ताख्य काव्य, लेकिन इसमें दिया है कुटनिम काव्यस्य रचनाकारः क। कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है? आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो है कुटनिम्ताख्य काव्य के रचनाकार कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थल पटना में है? तो किस महापुरुष का है? गुरु गोविंद सिंहस्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में है। अगला क्वेश्चन है, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत। किसके काल में पटना का रक्षा व्यवस्था संपन्न था? तो किसके काल में संपन्न था? हमारा आंसर होगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्यस्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना का रक्षा व्यवस्था जो था बिल्कुल संपन्न था। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर, पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति। पाटलिपुत्र किस तट पर है? तो किसके तट पर है पाटलिपुत्र? किसके तट पर है? देख लीजिए, गंगायाह, गंगा के तट पर है। पाटलिपुत्र किसके तट पर है? गंगायाह, गंगा के तट पर पाटलिपुत्र है। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है? तो किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है? बिहार प्रदेशस्य। ए नंबर आंसर हो जाएगा बिहार प्रदेशस्य। बिहार प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र है। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को जानना बिल्कुल जरूरी है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा था। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था? राजशेखर ने लिखा था। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, राज्ञः अशोकस्य समयस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी? तो राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव जो थी, सी नंबर होगा समृद्धम, समृद्ध थी राजा अशोक के समय में।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। तो मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था, तो इन्होंने ये पटना में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सी नंबर आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आए थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज को यूनान का राजदूत कहा जाता है। यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया था। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यह हमारा 14 नंबर क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पटना का कौन सा नाम है, तो पटना का नाम कहा जा रहा कि पाटल पुष्पों की पुतली के रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो पाटल पुष्प के आधार पर पटना का नाम जो रखा गया है वो आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये पाटलिपुत्र रखा गया है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प से बना है। कहा जाता है कि पटना के नज़दीक में फूलों की खेती, गुलाब की फूलों की खेती हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा है, पाटल पुष्प से। 14 के बाद आता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में बहुत से गाइड रोड में आंसर जो दिया है बहुत कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, बुक में जो दिया है उसी को मानना है। गाइड में जो कुछ दे कोई दिक्कत नहीं है, गाइड में गलत भी देता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष याद रखिएगा आप लोग। वर्ष सहस्त्रम द्वयम परिमितम आपके बुक में दिया है, पाठ परिचय में पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तब। तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। 16 नंबर क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था। आप लोग को ऊपर बताए हैं यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ये मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था शरद ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। और आज इसी प्रकार का महोत्सव मनाया जाता है दुर्गा पूजा के अवसर पर। बुक पढ़े आप लोग जानते हैं। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है दिया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना की पालिका देवी कौन है, आप जानते हैं कि पटन देवी पटना की पालिका देवी हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलघर है। तो पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र नगर में गोलघर है। ये नंबर आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में, पटना में इनका जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। पाटलिपुत्र पाठ में एक श्लोक दिया गया है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यानी इस धरती पर शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक स्थान में इंद्रलोक के समान है। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है इंद्रलोक के समान। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगृह पाटलिपुत्र महानगर था। सरस्वती कुलगृहम नामना पाटलिपुत्रम दिया है। तो सरस्वती कुलगृहम यानी कि शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। सरस्वती कुलगृहम का मतलब होगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति, पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र नगर में प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में इसमें से चुन करके देख लीजिए क्या प्रसिद्ध है। आप जानते हैं पटना में हम लोग गोल घर देखने जाते हैं ना, तो गोल घर प्रसिद्ध है, गोलगिरी हम। 24 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन जो है, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, कौमुदी महोत्सव प्रचलित है, तो कौमुदी महोत्सव कब प्रचलित था, तो गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था, गुप्त वंश शासन काल में ये महोत्सव प्रचलित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, पाटलिपुत्रस्य अदिशि गंगा नदी प्रवहति, पाटलिपुत्र के डॉट 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 दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र के किस दिशा में, उत्तर दिशा में गंगा बहती है, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यह हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित, तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के गुरु थे, कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आ रही हो तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।